लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग मुतासर हुए, बहुत से ख़ानदान मुतासर हुए, बहुत से कारोबार मुतासर हुए। एक कारोबार इसलिए कहा कि लोग कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये कारोबार करते हैं, ये तालीम के साथ साथ कारोबार करते हैं। और यही वजह है कि ये आर्गूमेंट भी दिया गया कि लॉकडाउन तो है लेकिन स्कूल वाले तो भाई अपनी फ़ीस मांग रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें तो फ़ीस चाहिए। लेकिन ऐसे में एक स्कूल आगे आया, एक स्कूल की इंतज़ामिया ने इस बात को गलत साबित किया। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये समझा कि वालिदैन मुतासर हैं, ख़ानदान मुतासर हैं, क्योंकि बहुत से कारोबार इस वक्त मुतासर हैं, बहुत लोगों की सैलरीज कम हुई हैं। तो इसलिए सोचा गया उन पेरेंट्स के लिए कि वो कैसे फ़ीस देंगे। बच्चा स्कूल आ नहीं रहा, कारोबार चल नहीं रहा, घर में सैलरी आ नहीं रही, खाने के पीने के मसाइल हैं। ऐसे में स्कूल फ़ीस कोई कैसे देगा? तो ये सोचते हुए एक स्कूल ने ये अहम बल्कि अहसन कदम उठाया और 5 माह की फ़ीस माफ़ की है। इस स्कूल से मुताल्लिक, उनके प्रिंसिपल से मुताल्लिक दानियाल उमर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तालीमी इदारे ने एहसास की मिसाल कायम कर दी। जितना अरसा स्कूल बंद रहा उसकी कोई फीस वसूल न करने का ऐलान। ये कदम उठाया है मोहनी रोड पर वाक़या मोहम्मदिया गर्ल्स हाई स्कूल ने। प्रिंसिपल के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान लोगों पर माली मुश्किलात आईं, मजीद बोझ नहीं डालना चाहिए। जो 3 माह थी वो 5 माह की हम इनसे बच्चों से फीस नहीं लेंगे। वैसे भी हमारा जो स्कूल है यहाँ पे सिर्फ फीस ही होती है। ये 5 माह की हमारी कितनी फीस बन जाती जो आपने छोड़ी है, ये तकरीबन 26 लाख रुपए से ज्यादा बन रही है। प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल खुलने के बाद 500 से ज्यादा तुलबा को बैग्स और किताबें मुफ्त देंगे। उन्होंने दूसरे स्कूलों को भी मशवरा दिया कि वो सिर्फ कारोबार न करें बल्कि इंसानियत का भी सोचें। खुदा न खास्ता मैं किसी परेशानी में आ जाऊं, मेरे बच्चे किसी परेशानी में आ जाएं और मेरा कोई सहारा ना बने और लोग बन भी सकते हों, तो मेरा क्या आलम होगा। बच्चों के वालिदैन लॉकडाउन की छुट्टियों के दौरान फीस माफी के ऐलान को बड़ा रिलीफ करार दे रहे हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, सामा, लाहौर। बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है ये और सीखने लायक बात है ये, तो हमने सोचा इस पर मज़ीद बात करें। प्रिंसिपल की गुफ्तगू तो आपने सुनी, लेकिन हमने सोचा कि कुछ और सवाल हमसे करने चाहिए कि कैसे फिर मैनेज करेंगे। फ़रूख शाह साहब प्रिंसिपल है उस स्कूल के, में ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जाहिर है आपने ख़ुद भी कहा कि 24 लाख की रकम बनती है एक मंथ की जो आप फ़ीस की मद में लेते हैं। एक मंथ की है, 5 महीने की तस्वीर कर दीजिएगा मेरी। और आपने कहा कि वो आप अपनी जेब से अदा करेंगे। सर ये तो मुश्किल चीज़ तो है, ये मुश्किल बात तो है और ज़ाहिर है हर स्कूल नहीं कर पाएगा, हर शख्स तो नहीं कर पाएगा। ज़रा आपने किया, वी अप्रिशिएट दैट, लेकिन अखराजात फिर पूरे कैसे होंगे? कोई सपोर्ट करेगा आपको, क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं समझता हूँ कि ये बात इसी तरह आगे चलेगी। लोगों को इस तरह पता चलेगा कि कोई स्कूल ऐसा भी है जो इस तरह करता है। हमने 5 माह की तो फीस का ऐलान किया ही था, लेकिन जो हालात देख रहा हूँ मैं आगे, जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि अब सितंबर में स्कूल खुलेंगे और अगर 15 सितंबर को भी स्कूल खुलेंगे तो मैं अभी आपके इस चैनल पे ऐलान करता हूँ कि हम 6 माह की फीस लेंगे। ओके। चाहे 15 दिन बच्चे पढ़े भी, हम 15 दिन बच्चों से किसी किस्म की सितंबर की वो भी फीस नहीं लेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम बच्चों को बैग्स भी देंगे, हम बच्चों को बुक्स भी देंगे। तकरीबन एक जो बच्चे का वो जो पैकेज होगा तकरीबन 5,000 रुपये का बनता है, ये 25-30 लाख रुपए का ये भी है। और जहाँ तक आपने पूछा है कि कोई लोग आपसे ताउन कर रहे हैं, जी बिल्कुल। पहली चीज़ तो यह, जहाँ तक हमारी फीस का ताल्लुक है उसमें तो 100% हमने अपनी ज़ात से की है, क्योंकि वो पैसे तो हम ही आने थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदा हैं, खा पी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह और दे। और बाकी तो ताल्लुक है इसके बाद का कि बुक्स और हम इनको कोर्सेज किस तरह देंगे। बड़े मुखय्यर आजाद मौजूद हैं, बैरून ममालिक में मेरे बड़े अच्छे दोस्त मौजूद हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं। आप आवाज़ तो पहुँचाएं ना, आप उन लोगों को ये तो बताएं कि आप एक नेक काम करने जा रहे हैं। हमने इसी तरह रमज़ान में भी बहुत काम किया है, उसमें मेरे बहुत दोस्तों ने बहुत मेरे साथ ताउन किया है, लेकिन आगे मैं उनसे ताउन की अपील करूंगा और मैं बहुत शुक्रगुजार उन लोगों का जो हमेशा मेरे साथ ताउन करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो पेरेंट्स हैं वो बहुत पिसे हुए हैं, उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और जिस इलाके में जो आप स्क्रीन पे जो टीवी दिखा रहे हैं, मोहनी रोड का इलाका है जो दाता दरबार की बैक साइड पे है, जो बिलालगंज एक मशहूर मार्केट है उसके साथ है। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, कोई रिक्शा चलाता है, किसी की रेहड़ी है, किसी की छोटी सी दुकान है और कोई किसी दुकान में काम करता है। तो अगर मेरी ज़ात नहीं खाएगी
और उनके बच्चों को फायदा हो जाएगा, तो इसमें कौन सा कोई नया कारनामा है? मैं इसको बिल्कुल कोई चीज नहीं समझता। इससे बढ़कर बात ही क्या है सर? लॉकडाउन के दौरान ज़ाहिर है बहुत से स्कूल्स ने ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराया और ज़ाहिर है उसका खर्च भी ज़्यादा आया, तो ये मामला भी है या बिल्कुल आपका इस वक्त तदरीसी अमल मुअत्तल है? फरूख साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, प्लीज। हमारा बिल्कुल जाहिर तदरीसी मामला जो है बिल्कुल मुअत्तल है। और दूसरी चीज है कि जिन इलाकों में ये बात कर रहे हैं जी वहाँ पे ऑनलाइन हो सकता है सारा कुछ, ये ऑनलाइन हमारे जैसे इलाकों में नहीं हो सकता। ये दुरुस्त बात है। उसके लिए एक डेस्कटॉप भी होना पड़ेगा, उसके लिए एक आपको इंटरनेट की तेज लाइन भी चाहिए, उसके लिए 10,000 चीजें हैं, वो तो खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज जो मुझे बड़ी, मैं आपका ये सवाल नहीं है लेकिन मैं खुद एक चीज आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे मुझे इतना लोगों ने, आप यकीन करें, लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स, और कमेंट्स भी ऐसे कि पढ़ के ना यकीन नहीं आता कि यार ये वाकई को मैंने वाकई पता नहीं क्या कर दिया है। अफसोस, मुझे अफसोस, इंतहाई अफसोस, ये जितने भी प्राइवेट स्कूल के मालिकान हैं, किसी एक ने भी ये ऐलान किया है कि हम भी कुछ तरह कर लें। कहाँ लेके जाएंगे आप लोग पैसे? कितने कमाने आपने पैसे? कितने पेट आपने बड़े करने अपने? और कब तक कमाना? कब्र में नहीं जाना? अल्लाह को जवाब नहीं देना? इस चीज के बारे में आपने नहीं सोचना? क्या आप ये नहीं सोचते कि पता नहीं कल आपने इस दुनिया में होना है कि नहीं, 2 घंटे के बाद इस दुनिया में है कि नहीं, ये दौलत आपकी कहाँ जाएगी? रिलीफ दे दें। अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, अल्लाह ताला ने अपने गुनाहों का कफारा अदा करने का आपको एक मौका दिया है। 2, 4, 5 माह में अगर आप ये रिलीफ दे दें तो हो सकता है कि आपको अल्लाह ताला माफ कर दे और आपकी माफरत हो जाए। ये इंतहाई जरूरी है इस वक्त करने के लिए। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ फिर कहता हूँ कि बिल्कुल किसी को कोई तवज्जो नहीं है, मुझे कहीं से कोई आवाज नहीं आई। हाँ, अलबत्ता मुझे काफी ज्यादा कुछ स्कूल मालिकान ने फोन करके बहुत बुरा भला भी कहा है। अच्छा, यानी उन्होंने आपको डिस्करेज करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आपने अच्छा काम किया तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे और इलाकों के और स्कूल से भी। असल में ना ये एक कारोबार नहीं है, ये कारोबार है उन इलाकों में जो पोश एरियाज हैं, जिस तरह आपके कराची के पोश एरिया हैं, लाहौर के हैं, जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो ऐसे ऐसे बड़े घरों में रहते हैं, 2-3 गाड़ियां उनकी खड़ी हैं, अल्लाह का उन पर करम है, वो कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस काम को एक गरीब इलाकों में जाके इसको तिजारत बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम फिर यही होगा। हुआ क्या है, होता क्या है, ये प्राइवेट इदारे करते क्या है? एक 3 मरले का घर, 5 कमरे, घर के अफराद टीचर, घर के अफराद कैंटीन लगाते हैं, घर के अफराद प्रिंसिपल होते हैं, सारे मिलजुल के ये सारा काम करते हैं। और उसके बाद जो भी चीज 40-50 हजार रुपया उनकी बचत और बच्चों का बेड़ा गर्क, उसी कमरे में पढ़ते हैं, उसी कमरे में टॉयलेट्स हैं, उसी में से गुजर को दूसरे कमरे में जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून के मुताबिक 1 कनाल से कम जगह में आप स्कूल नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ तो कम से कम 10 मरले की ग्राउंड होनी चाहिए। ऐसा है, कोई स्कूल, वो अब हुआ क्या है, इसके साथ कौन लोग मिले हुए हैं, कौन इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कौन रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट दे रहे हैं? अब हुआ क्या है, रो क्यों रहे हैं? वो रो इसलिए रहे हैं, वो किराए निकल नहीं रहे, वो हो गया सारा कुछ उनका ठप, कारोबार बंद हो गया, लगे वहां पे ताले। हाँ, मालिक के मकान ने उससे किराया लेना जी, मालिक मकान कुछ और है, उससे किराया नहीं लेना। ऐसा ही है। उसने जब किराए नहीं दिए तो इनके तालों के ऊपर ताले लगे, इनके फर्नीचर जब्त हो गए, अब ये रो रहे हैं, अब इनको पैसे आ नहीं रहे। और ये तालीम की खिदमत है, ये तालीमी कत्ल है। ये एक बच्चे की जिस्मानी निश्मो-नुमान नहीं होगी, इसको तालीम और तरबियत कहते हैं। उसको एक अच्छा प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा, उसको हवादार कमरे नहीं मिलेंगे, उसको टॉयलेट सच्ची नहीं मिलेगी, क्या तरबियत पाएगा? बच्चा जागता ज्यादा हम लोगों के पास है, 7 से 8 घंटे जागता हुआ बच्चा हमारे पास होता है। माँ बाप जब घर से आता है सोया उठ के आता है, ऐसा ही है। घर जाता है खाना खाते ही सोता है, उठता है ट्यूशन पढ़ने जाता है, फिर घंटा टीवी देखता है, फिर सोता है। सारा जो उसका हमने नशोनुमा जो हमने किया है, क्या नशोनुमा ये बंद पिंजरे में होगी? ये जो पूरी रूटीन है ज़ाहिर है, ये तो बिल्कुल एक अलग मौजू है। लेकिन इस मौजू पर रहते हुए आखिरी सवाल करना चाहता हूँ आपसे। ज़ाहिर है आपने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों की तरफ से सराहा भी जा रहा है इस काम को, लेकिन मुझे सर बताएं कि जब ये फैसला हुआ, जब इसका ऐलान हुआ, और वो पेरेंट्स, ज़ाहिर है जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं कि कोई रिक्शा ड्राइवर है, गरीब लोग हैं, जब उनको ये मालूम हुआ पेरेंट्स को कि अच्छा हमने 5 महीने की फीस नहीं देनी है, रिलीफ मिला है, प्रिंसिपल की तरफ से मिला है, रिस्पॉन्स उनका कैसा था, उन पेरेंट्स का? देखिए जी, खैर खुश क्या होना है, अभी तो पता नहीं कब खुशियां उनकी लौटेंगी।
अभी तो जब वो अपने कामों पे जाएंगे, वहां पे जाके बैठेंगे, फिर उनके पास वैसी चीज़ आएंगी। हाँ, एक रिलीफ उनको ज़रूर मिला है। ठीक। और मेरी वालदा और वालिद ने स्कूल शुरू किया था 1952 से। मेरे वालिद साहब कश्मीर से आए थे, श्रीनगर से। अल्लाह मेरी वालदा को जिंदगी दे। मेरी वालदा ने मुझे हुक्म दिया, और बल्कि मेरी साथ बेगम ने भी मुझे कहा कि आप ये काम ये करें, इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त लोगों को जो रिलीफ दे सकते हैं वो भी दें। तो मैं समझता हूँ कि उस इलाके के जो लोग हैं, एटलीस्ट कम अज कम उनको एक ज़हनी सुकून ये होगा कि जिस दिन बच्चा उनका स्कूल जाएगा, उस दिन फीस इंशाअल्लाह नहीं ताला मैं मांगी आगे जाएगी। बैग और किताबें लेकर खड़ा उनका इस्तकबाल करूंगा। क्या बात है, इस तरह उनका तालीम का सफ़र रुकेगा नहीं। यानी जब हम अक्सर बात करते हैं कि हुकूमत करे, तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल कर सकता है, जो कि आपने करके साबित किया। सर, बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।